अरे रुक जाओ भाई, आपने एक शंकराचार्य का अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का जिक्र कर रहे हैं आप, अब हमको ना समझाओ महाराज, रुक जाओ। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने सवाल उठाया था और अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बात और कही थी, लिख लो आगे काम आएगी, नहीं फंस जाओगे। उनने कहा था कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, क्या उनकी बात मानोगे? वो भी शंकराचार्य हैं, अयोध्या में उनकी बात मानोगे, उस पर नहीं मानोगे? बोले हैं बाबा। इसलिए ऐसा खेल नहीं खेलो जिसमें खुद फंस जाओ। दूसरी बात, बोले अब की सरकार हमारी आएगी तब हम बताएंगे विकास क्या होगा। भाई 4 बार आप चीफ मिनिस्टर रह लिए, अगर 4 बार आप विकास कर दिए होते तो अब तो विकास बचा नहीं होता किसी के लिए करने के लिए। समाजवादी पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रही है, उसका आदमी अगर विकास इतने ही तेजी से कर दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में विकास के लिए कुछ बचता ही नहीं। क्या स्टील की सड़कें होती, अब फर दौड़ रहे होते लोग, नहीं उद्योग धंधा इसला रहे होते। और कांग्रेस वालों ने विकास कर दिया होता तो पूरे देश में भाजपा चिराग लेके ढूंढती कि कहीं विकास हम भी कर दें, विकास के लिए कुछ बचता ही नहीं। विकास के लिए जगह क्यों खाली पड़ी है? बोले अगली बार आएंगे तब कर देंगे। 4 बार आए तब क्या हुआ? खैर विषय वो नहीं। और उन्होंने कहा दुबे जी ने कि ये सवाल नहीं उठाया, वो सवाल नहीं उठाया। हाँ ऐसा है, 2 बातों पर जवाब दे दूं। उन्होंने कहा जब हमारी 37 हुई तब नहीं बोले। उस दिन मेरी गलती ये थी, मैं आपको नहीं बुला पाया दुबे जी। उस दिन भुवन भास्कर जोशी थे, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। जिस दिन मैंने समाजवादी पार्टी के इस उल्लेखनीय चुनावी सफलता पर अपनी बात कही थी तो जोशी जी गदगद हो गए थे। उन्होंने कहा था अग्निहोत्री जी आप बड़े मन के ईमानदार आदमी हैं, क्या आपको सीडी भेज देंगे, नहीं तो जोशी से पूछ लेना, है ना, वो दे देंगे, बता देंगे ना। आप अरे भाई आप हमारे साथ बैठ के नहीं कर सकते ना। और दूसरी बात कह दे, हमको दुबे जी और बात समझा रहे थे कि ऐसा हो गया क्या, वैसा हो गया। मैंने अभी बताया था कि 71 में गरीबी हटनी थी, वो आज तक गरीबी क्यों है, खैर छोड़ो। मैं एक बात उनको बता दूं, उन्होंने कहा अभी 4 दिन पहले फिर मेरा दुर्भाग्य कि मैं दुबे जी को नहीं बुला पाया, उस दिन भी कोई दूसरा प्रवक्ता था। अब ये आपका दुर्भाग्य नहीं, मेरा दुर्भाग्य कि आप जैसे प्रखर प्रवक्ता उस दिन मुझे याद नहीं आए। प्रयागराज में नौजवानों के धरने पर अकेला चैनल था जिसने 1 घंटे का शो किया। दुबे जी हमको ना बताओ, वो दूसरे लफंडर होंगे जिनको आप हाँक ले जाएंगे, इस गलतफहमी में ना रहो। खैर चलिए, और ये बात सच है, आपकी विपक्ष की, आपसे मतलब आप विपक्ष की सारी उम्मीदों में जो पलीता लगाया है वो नीतीश जी और चंद्रबाबू ने ही लगाया है ना। आप लोग तो उन्हीं के नाम का व्रत रख रहे थे, कह रहे थे ना हो गया इशारा डन। किसी ने कहा भी था कि 6 महीने की है सरकार मोदी की, 6 महीने बाद हम बनाएंगे सरकार। विवेक जी की पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था, क्या अगर, और दुबे जी ने कहा कि 1 वोट से सरकार गिर गई। जी हां, आप लोगों ने वो टीवी पर देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, मैं पार्लियामेंट की मीडिया गैलरी में था जब सरकार गिरी, दुबे जी ना। हमको मालूम है जब 1 वोट से इनकी भी गिर जाएगी तो फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज क्या वस्तु स्थिति यह है कि सरकार है और मोदी हनक के साथ है।